दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमने ये फेस्टिवल करवाया और उनको रिक्वेस्ट की, तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 1800 मिलियन की ग्रांट इस हड़प्पा साइट के लिए मंजूर समझ कर रही दी थी गई कि जो है। हड़प्पा है ये हमारे पास एक ट्रेयर है, एक ख़जाना है। इसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है अपने लोगों के लिए ताकि इसका फ़ायदा हो, यूज़फुल हो। हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब पाकिस्तान के एक सकाफ़ती शहर हड़प्पा के अंदर मौजूद है और यह है हड़प्पा म्यूज़ियम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 78वां जो है वो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ MPA जो हैं वो हड़प्पा के मोहतरम नवीद अशरफ लोधी साहब मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज की तकरीब को अपना खुसूसी टाइम दिया है। मज़ीद हड़प्पा के बारे में, आसार कदीमा के बारे में इनसे कुछ सवालात जानते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारी आवाम के जानने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से ये MPA हैं और आने वाले दिनों में क्या तरक्की होने जा रही है आसार कदीमा के हवाले से, हड़प्पा म्यूज़ियम और हड़प्पा शहर के हवाले से, इसके मुतल्लक भी सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, अपना कीमती टाइम हमें दिया, बच्चों को दिया। 14 अगस्त के हवाले से आज आप म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। आपने अपने शहर के लिए बड़े काम किए हैं, तो आसार कदीमा की बात की जाए तो हड़प्पा म्यूज़ियम के लिए आपने अब तक जो क्या पैकेजेस लेके आए हैं, मुस्तकबिल में क्या इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अहले आने हड़प्पा की तरफ से आप सबको 78वां यौम आज़ादी मनाने पे मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ जैसे मेरे साथ इस वक्त यहाँ के क्यूरेटर अहमद नवाज़ टीपू साहब भी मौजूद हैं। हड़प्पा को सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की नेमत है, जो हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन की शक्ल में हमें ये नेमत अता की हुई है। और इसके सिलसिले में अभी फरवरी में यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जो फ़र्स्ट टाइम हड़प्पा फेस्टिवल के नाम से हुआ था। वो उसमें मोहतरमा आयशा अरशद लोधी साहिबा की काविश थी और उन्होंने ये हमारे सब के ज़िम्मे लगाया था और वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार रहा। और उसके अंदर आप यकीन करें कि 2 दिन के अंदर कोई 7000 टूरिस्ट ने उसको विज़िट किया, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद थी और वो पूरी दुनिया में आपका पैगाम गया। और उसके बाद मैं हमारी वज़ीर आला साहिबा मैडम मरियम नवाज़ साहिबा का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमने ये फेस्टिवल करवाया और उनको रिक्वेस्ट की, तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 1800 मिलियन की ग्रांट इस हड़प्पा साइट के लिए मंजूर कर दी गई है, जिसके अंदर इधर जो सबसे मेन चीज़ है कि आज तक जो हड़प्पा की उस वक़्त की ज़ुबान थी वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। एक रिसर्च सेंटर बन रहा है जो उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे आप पूरी दुनिया से आएंगे और उसके अलावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे PhD के लिए भी यहाँ पे आया करेंगे। और दोबारा से खुदाई का भी काम शुरू हो रहा है, जो बड़े मुल्की हालात की वजह से काम रुका हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुरू हो रहा है। और उस सिलसिले में आपको टीपू साहब भी बताएंगे। और जो डेवलपमेंट है उसमें ये बहुत बड़ी जी मैडम CM साहिबा का इनिशिएटिव है कि उन्होंने हड़प्पा को जौन से पंजाब के 5 पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है, जिनमें से एक हड़प्पा भी उसमें शामिल है। और इसके साथ साथ मैडम CM ने साहिवाल को जब इलेक्ट्रिक बसों का तोहफ़ा दिया, तो उसके लिए भी सबसे पहला जो रूट मंजूर हुआ है वो हड़प्पा शहर से हड़प्पा म्यूज़ियम तक है, साहिवाल शहर से। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक आपको बसेस AC बसेस जौन सी हैं जिसमें सिर्फ 20 रुपये किराया रखा गया है, वो वहाँ से तमाम शहरी जौन से साहिवाल शहर के या गिरदो नवा के रहने वाले उनके लिए आसानी से अपने हड़प्पा म्यूज़ियम का विज़िट भी हो सकेगा। और ऑडिटोरियम जिसमें इस टाइम मौजूद है, इसको टोटल अपग्रेड किया जा रहा है, इसको 3D सिस्टम पे लाया जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सब स्क्रीनें लग रही हैं, 3D चेयर्स लग रही हैं। एक आपको इंशाल्लाह ताला ये साल 2 साल के अंदर हड़प्पे में आपको एहसास होगा कि हड़प्पे को इंशाल्लाह ताला। और अनकरीब एक और ख़ुशी की जो बात है हमारे लिए कि वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर भी हड़प्पा इस साल इंशाल्लाह ताला आ रहा है। नवीद साहब एक अहम सवाल जो आप शायद भूल गए हैं, मुझे याद है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें वायरल हो रही हैं कि हड़प्पा को आप जो है वो तहसील का दर्जा देने जा रहे हैं, क्या खुशखबरी है इस वाले? ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट का कि मैंने अपनी रिक्वेजिशन दी थी कि हड़प्पा जो
5000 साल पुरानी तहज़ीब है और इसको उस तरीके से नहीं मुकाम मिल सका जो इसका हक बनता है, तो उस पे पंजाब गवर्नमेंट का, हमारी असम्बली का ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हड़प्पा को तहसील का जौन सा दर्जा दिलाने के लिए हमारी रिक्वेजिशन मंजूर हो चुकी है और बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी लेटर जारी हो चुका है। और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि चंद दिनों में सीएम साहिबा हड़प्पे का जब विज़िट करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो ख़ुद हड़प्पे तहसील का अनाउंस करेंगी जी। और इसके साथ साथ यहाँ पे उसके अलावा जितने भी मामलात हो रहे हैं, एसडीपीओ ऑफिस इधर बन रहा है जिससे हड़प्पे का आप ये कह सकते हैं कि तहसील की बुनियाद रखी जाएगी और ये इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हड़प्पे को उसका मुकाम मिल सके। सर, हमारे नौजवानों के नाम 14 अगस्त के हवाले से कोई अहम पैगाम कि हम जिंदा कौम हैं और ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। बेशक मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो अपना मुल्क होना चाहिए। सियासत भी होती रहती है, सियासत में आप एक दूसरे को जो भी मर्ज़ी आप कहते रहें, लेकिन खुदारा अपने मुल्क से कभी बेवफाई ना करें। आज इस मुल्क के साथ ही आपकी पहचान है। आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, हम सब हैं, आप माशाल्लाह इस मुकाम पे हैं, तो अगर वो मरून मिन्नत हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इस मुल्क के हम मरून मिन्नत हैं कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। और नौजवान नस्ल ने जिस तरह इस दफ़ा मार्का हक में पाक फ़ौज के साथ एक पूरा साथ दिया है और यही जज्बा अल्लाह ताला की ज़ात हमारा कायम दायम रखेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल भी तय कर जाएगा। बहुत वालेकुम सलाम जी। मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे बच्चों को दिया, इस म्यूज़ियम के अंदर दिया। 14 अगस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सबसे पहले 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देंगे हमारे नौजवानों के नाम कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है? देखिए, हम 14 अगस्त में पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि हर साल हम मनाते हैं। 14 अगस्त सिर्फ तकरीरों पर या झंडे चढ़ाने पे नहीं रहना चाहिए। 14 अगस्त की जो असल रूह है उसको समझना चाहिए कि ये इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने खून बहाया, तो हम इस मुल्क में आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं। तो इसकी जो मोहब्बत है हमारे दिल में हमेशा से होनी चाहिए और आगे अपने बच्चों के दिल में भी ये मोहब्बत डालनी चाहिए। खाली तकरीरें करके इस दिन के बाद भूल नहीं जाना चाहिए अपने मुल्क से। मैं तो कल भी एक तकरीब में ये बात कर रही थी कि मुल्क से मोहब्बत ये है कि हमारा जीना मरना अपने इस मुल्क के लिए हो, हम इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमें जाना चाहिए, ना कि हम बाकी दुनिया में जाते फिरते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती एज़ ए पाकिस्तानी कि मैं ये चाहती हूँ कि हमें अपने मुल्क के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। जो खिदमात हम दूसरे मुल्कों में जाके देते हैं वो अगर हम अपने मुल्क में दे दें तो क्या ही उसमें मज़ायका है, वो मेहनत हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते। और मैं जो पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्क में इस वक्त मतलब काम करें रोज़ी के हवाले से, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ठीक है आप ज़रूर वहाँ पे काम करें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने मुल्क में करें। मोहतरमा, एक अहम सवाल के मोहतरम नवीद अरशद साहब ने बड़ा अच्छा गाइड किया है। उन्होंने अपनी MPA-शिप के अंदर हड़प्पा की तारीख को बदल के रख दिया है। आप उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर MNA की। आपके ज़हन में ऐसे कौन से जो है ना वो तरक्याती काम हैं जो हड़प्पा साहब का 78 सालों में कंप्लीट नहीं कर सका? देखिए, जो हड़प्पाई तहज़ीब है आप सबको पता है कि ये 5000 साल पुरानी है या शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी है। बचपन से मुझे अपनी तहज़ीब से और सकाफ़त से बहुत लगाव था। एक कुदरती एक चीज़ होती है, तो मैं ये समझती होती थी कि जो हड़प्पा है ये हमारे पास एक ट्रेयर है, एक ख़जाना है। इसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है अपने लोगों के लिए ताकि इसका फ़ायदा हो, यूज़फुल हो। तो उसके लिए मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़, मैंने ये टीपू साहब खड़े हैं, क्यूरेटर हैं, इनके साथ और हमारी टीम, हम हमेशा मिलकर ये सोचते होते थे कि हमने अपने हड़प्पे को किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। उसके हवाले से हमने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोई मेले शुरू किए करने, छोटे छोटे फेस्टिवल्स करने शुरू किए, जो जिनकी मतलब ये डेस्टिनेशन ये होती थी, यहाँ पे म्यूज़ियम में हम करते होते थे। फिर उसके बाद पिछले साल नहीं, इसी साल फरवरी में 2025 में हमने हड़प्पा फेस्टिवल किया। वो मकसद था कि हम अपनी तहज़ीब को उजागर करना चाहते थे। जो असल हमारी जो तहज़ीब है, हड़प्पाई तहज़ीब, वो लोगों को नहीं पता। अभी तक आप देखें कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी हैं, वो मंजोदड़ो और हड़प्पा को इकट्ठा जानते हैं। वो समझते हैं कि मंजोदड़ो और हड़प्पा इकट्ठा है, हालांकि मंजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में। अभी लोगों को यही नहीं पता। तो हमारा मकसद है कि हम अपनी तहज़ीब को उजागर करें, असल जो उसकी सकाफ़त है, उसकी रूह है, उसको हम बाहर लेके आएँ। जो हमने फ़ेस्टिवल किया उस टाइम मेरे ख़्याल है 2 दिन का वो फ़ेस्टिवल था।
8 से 10 हज़ार उस वक्त वहाँ पे टूरिस्ट आए, जिसमें से हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में जो फॉरनर्स थे उन्होंने देखा, पसंद किया। और ये सब कुछ करने का मकसद था कि हड़प्पे को एक शनाख्त मिले, उसको पहचान मिले हुकूमती सतह के ऊपर। और वही बात हुई जो हमने सोचा था, उसी तरह हुकूमत की नज़रों में वो आया। और उसके बाद मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस फेस्टिवल के बाद उन्होंने हमें 18 मिलियन का फ़ंड दिया, 1800 मिलियन का फ़ंड दिया, जो तकरीबन 2 अरब के तकरीबन लगभग है वो। और मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह जो है वो हमारे इस स्टेप के बाद अगला जो स्टेप होगा कि हुकूमत इसकी खुद सरपरस्ती करेगी। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, क्योंकि मेरी जड़ें भी अपने इस शहर के साथ हैं, अपने इलाके के साथ हैं। मेरी खुश है जी मुमताज़, मेरी एक ख्वाहिश है कि जिस तरह जो हमारा आप देखते हैं कि अजरक है, सिंधी अजरक है, उसी तरह हमने हड़प्पाई वस्त्र जो है वो मुतारफ़ कराया है। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, हड़प्पे की चादर मुतारफ़ कराई है। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबको भी हम इंशाल्लाह देंगे। और मैं आपकी वसादत से चाहती हूँ कि इसकी जो पूरे दुनिया में इसकी वो होनी चाहिए कि ये चादर भी कोई चीज़ है, जिस तरह अजरक है उसी तरह हड़प्पाई वस्त्र है। तो ये इनिशिएटिव हमने इसलिए लिए हैं अपने हड़प्पे को तरक्की देने के लिए, क्योंकि जो ये तहज़ीब है इसको अभी लोगों को पता ही नहीं कि ये किस किस जगह पे आपको ले जा सकती है। यहाँ पर लोगों का एक सवाल है कि हड़प्पा म्यूज़ियम जो है, हड़प्पा शहर छोटा है, नाम बहुत बड़ा है, लोग जानते हैं, बहुत सा रकबा जो अभी भी जो है ना बेबाद पड़ा हुआ है। आप अपनी हुकूमत के अंदर जो है ना वो इसको मज़ीद बेस्ट कैसे कर सकते हैं? अगर ये इलाका किसी और मुल्क के पास होता तो शायद वो तरक्की बहुत जल्दी करता। आपने कभी सोचा कि इससे इतना रकबा खाली पड़ा हुआ है, इसको मज़ीद काम में लाया जाए ताकि जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पा म्यूज़ियम देखने के लिए आएँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए कि ये सब कुछ तो अब शुरू हुआ, उससे पहले कोई इसकी तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि इस तहज़ीब की कोई शनाख्त ही नहीं थी। क्योंकि वो पता नहीं, शायद अल्लाह ताला ने, कुदरत ने मेरे दिल में डाली तो हमने ये इनिशिएटिव लेने शुरू किए। और ये क्योंकि इससे पहले ऐसे हम काम कर भी नहीं रहे थे, ना हमें पता था। जब से हमने शुरू किए हैं, और अब आप देखें जो 3 साल का एक प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, जो म्यूज़ियम के आपके जो आप बता रहे हैं कि इर्द गिर्द जो जगह खाली है, उस पे हमारे मोटल्स बन रहे हैं, उसमें हमारे रेस्टोरेंट बन रहे हैं। टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट आएंगे, जिनको बाकायदा जगह होगी, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई एक जगह ऐसी होगी कि वो आना पसंद करेंगे किसी जगह। जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं बाहर के मुल्कों में, हाँ बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तो हम जब ऐसी की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो एक खाने पीने की जगह होनी चाहिए जो फैसिनेटिंग होती है, वो बन रही है। फिर क्राफ्ट बाज़ार बन रहा है, एक ऐसा बाज़ार बन रहा है। और अच्छा, इसके अलावा लिविंग हिस्ट्री बन रही है। लिविंग हिस्ट्री आपको ये होगी कि जो उस ज़माने में होता था उसी तरह वो लोग एक्ट करेंगे, लोग बड़ा खुश होंगे। एक ये नई चीज़ होगी। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अभी जब ये बनेगा तो फिर आप तब इंटरव्यू करने आएंगे तो आप फिर देखेंगे कि आपकी जो बात हम कह रहे थे कि वो सच है, और हम सच बात करें और प्रैक्टिकली क्या चीज़। मोहतरमा अहमद नवाज़ टीपू साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है इसको बेहतर करने के लिए। मुझे याद है चंद साल पहले मैं आया हूँ तो यहाँ पे टफ टाइल नहीं थी, ठीक है, एक गांव की जो है ना वो मानत था। अब टीपू साहब की मेहनत को कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे? बड़ी स्ट्रगल की है इन्होंने। टीपू साहब को तो मैं हमेशा ही खराज तहसीन पेश करती हूँ। हमेशा ये भाई हैं बहुत सालों से। अब तो ये वैसे ही हड़प्पे के लोकल हो गए हैं, मुझे लगता है, तो लोकल हो चुके हैं हड़प्पे के। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने इस म्यूज़ियम के लिए काम किया है। और हमेशा ये जो है हमें तजावीज़ भी देते रहते हैं, अक्सर बात भी बताते रहते हैं कि ऐसे किया जाए। देखिए ये सब कुछ। और बाकी जी स्टाफ बहुत थोड़ा है अभी। स्टाफ के लिए भी वो बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि जी मीटिंग्स में होना चाहिए कि स्टाफ पूरा होना चाहिए, और हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है, हम आपस में बातचीत करते हैं। और आप देखें कि इसके अलावा जो एक बात मैं भूल गई कि जो हड़प्पे के ऊपर जो ड्रामे हैं वो हमने मायावती ड्रामा किया, जिसमें कोई मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में लोग आए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि लोग उसको देखेंगे। देखें, मैं अपने लोगों में अपनी तहज़ीब से मोहब्बत पैदा कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद हमने दोबारा वो मायावती करेंगे ड्रामा, और आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। और इसमें टीपू साहब की सादी हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, और एक 6 करोड़ का नवीद साहब का फ़ंड भी है जो जी जो इसको रेस्ट हाउस भी, और रेस्ट हाउस जो बन रहा है वो, और साथ ही जो इसको हमने 3D बनाना है इस ऑडिटोरियम में। आप मतलब जब आप आएंगे आप दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे मुल्क के किसी म्यूज़ियम को देखें। जी यही कोशिश है इंशाल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से तुलबा तलबात के नाम क्या पैगाम देंगे
आप फ़ख्र हड़प्पा हैं। जी, मैं बस अपने सारे बच्चों बच्चियों को, भाई बहनों को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि 14 अगस्त सिर्फ एक दिन ही नहीं, ये एक एहसास है। मैं पहले भी बार बार कहती हूँ कि हम रोज़ तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। असल में जो मोहब्बत है वो यही है कि हम उन कुर्बानियों को याद रखें जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी। आप देखें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस मुल्क की खातर अपनी सेहत ख़राब की, देखिए उन्होंने ये तक नहीं बताया कि वो बीमार है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये बता दिया कि वो बीमार है तो ये मुल्क नहीं बनेगा। ये बीमारी की वजह से जो है वो कोई शायद हो सकता है कोई ऐसी बातें हो जाए कि ये मुल्क को कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क के लिए, तो हम तो पूरी ज़िंदगी भी कायद आज़म का एहसान नहीं दे सकते। सबसे पहले उनकी वजह से मुल्क बना है, तो आज आप आज़ाद फ़ज़ा में खड़े हैं। और उसके बाद जो अवाम ने कुर्बानियाँ दी, तो उनको हमें याद रखना चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, सिर्फ़ अपने मुल्क से मोहब्बत।